वेलकम टू आई स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम उरेफ पट्टी से डोरी बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें कपड़ा लेना है। ये जो कपड़ा है इसकी ये जो सेल्वेज लाइन है, ये किनारी है, ये आड़ा कपड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो होता है, आप देखिए, इसको उरेफ कपड़ा बोलते हैं। तो उरेफ कपड़ा काटने के लिए हमें पहले इस तरह से कपड़े को बिछाना है और फिर इस तरह से इसे काट लेना है। तो इससे ये बायस की पट्टी हम लोग काटेंगे। आप देखिए, आपको जितनी मोटी डोरी बनानी है, जितनी भी थिक डोरी बनानी है, उसके हिसाब से आपको बायस की पट्टी काटनी है। मैं यहाँ पे 1.25 इंच की बायस स्ट्राइप काट रही हूँ। आपको अगर पतली डोरी बनानी है तो आपको पतली पट्टी काटनी है, और मोटी बनानी है तो ज़्यादा पट्टी काटनी है। इस तरह से हम सारी पट्टियाँ काट लेंगे। अभी ये जो पट्टी काटी है उसको कैसे जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उसका मैं आपको तरीका दिखाती हूँ कि उसको कैसे जोड़ना है एक दूसरे के साथ। अगर आपकी दोनों पट्टियों में कॉर्नर्स बने हुए हैं इस तरह से, तो कैसे जोड़ना है? तो सबसे पहले तो हमें ये जो सेल्वेज लाइन है, किनारी है, उसको हमको काट लेना है। फिर दोनों ही एंगल वाली ये पट्टी है स्ट्राइप, उसको कैसे जॉइंट करना है? तो इस तरह से रख के, एक दूसरे के ऊपर रख के हमें इस तरह से स्टिच नहीं करना है। आप देखिए, सीधा स्टिच हमें नहीं करना है। दोनों की राइट साइड एक साथ रखेंगे और दोनों के एंगल इस तरह से मैच करेंगे, और फिर आप देखिए इस तरह से हमें स्टिच करनी है। हमें इस तरह से स्टिच करनी है, और जो भी आप स्टिच लगाओ उसका जो स्टिचिंग का नंबर है वो बहुत ही छोटा रखना, मतलब छोटी स्टिच करना है। यहाँ पे आपको बड़ी लेंथ की स्टिच नहीं करनी है। इस तरह से हमें स्टिच कर लेनी है, और जो भी ये कॉर्नर से हमें कट कर लेने हैं। तो आप देखिए, दोनों बायस स्ट्राइप हमने जॉइंट की है, एक जैसी हो गई है। अभी हमें एक अगर स्ट्रेट है और दूसरी एंगल में है तो उसको कैसे जॉइंट करना है स्ट्राइप को, वो हम देखेंगे। तो दोनों को राइट साइड टुगेदर रखना है इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमें स्टिच नहीं करना है, पहले दोनों को एंगल में बनाना है। तो दोनों की राइट साइड ऊपर रख के इस तरह से एक एंगल में काट लेना है। तो दोनों के एंगल एक जैसे हो जाएंगे। अब दोनों के एंगल एक जैसे हो गए हैं, तो अभी पहले की तरह हमें एक दूसरे के एंगल से एंगल मैच करके इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो आप देखिए, दोनों बायस स्ट्राइप एक साथ जॉइंट हो गई है, एक जैसी। देखिए, बायस स्ट्राइप रेडी है। अभी दोनों ही स्ट्रेट एंगल में अगर है, स्ट्रेट एज है, तो कैसे जॉइंट करना है? तो दोनों को हम कैसे जॉइंट करेंगे? इस तरह से जॉइंट नहीं करना है, हमें इसको इस तरह से रखना है, थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के इस एंगल से इस एंगल तक, एक दूसरे के सामने एंगल जो बने हैं वहाँ से स्टिच कर लेनी है। देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे काट लेंगे। आप देखिए, हमारी दोनों बायस स्ट्राइप एक से जॉइंट हो गई है। अभी हमारी बायस स्ट्राइप रेडी हो गई है। इसमें से हमें फैब्रिक की डोरी कैसी बनानी है? तो जितना आप एज से दूर स्टिच करोगे तो बड़ी बनेगी, जितना नज़दीक स्टिच करेंगे उतनी छोटी डोरी बनेगी। तो इस हिसाब से हम स्टिच करेंगे।
रॉन्ग साइड को बाहर की तरफ रखना है और राइट साइड अंदर की तरफ रखना है। जितनी भी डोरी आपको बनानी है उतनी ही आपको स्टिच करनी है और पहले से लेके एंड तक स्टिच एक ही जैसी होनी चाहिए। स्ट्रेट स्टिच आपको करनी है। और जब आपका एंड आएगा इतना 2 इंच जितना, तो आपको यहाँ से स्टिच थोड़ी बाहर की तरफ निकालनी है इस तरह। यहाँ से अभी आपको स्टिच थोड़ी बड़ी कर देनी है। ये हमने स्टिच कर ली है, ये आप देख सकते हैं। स्टिच यहाँ से थोड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पे एक जैसी स्टिच किया है हमने, एक जैसी। अभी आपको इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको थोड़ा सा रखते काट लेना है। पूरा ज़्यादा कपड़ा होगा तो हम उसको पलटा नहीं सकेंगे, तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा काट लेना है। अभी यहाँ से आपको स्ट्रेट कट कर लेना है पहले, और यहाँ से एंगल में काट लेना है इस तरह से। अभी आपको सुई धागा लेना है, और सुई धागा में ज़्यादा आपको धागा लेना है, कम धागा नहीं लेना है। इस तरह से आपको पहले एक बार फिर दूसरी बार इस तरह से आपको एक नॉट लगा देनी है। और जो सुई का पिछला जो राउंडेड भाग है उसको आपको अंदर की तरफ पुश करना है होल के अंदर, और उसको धीरे धीरे उस साइड से आपको बाहर निकालना है। आप देखिए इस तरह से। इस तरह से आपका राउंडेड पार्ट बाहर आ गया है, उसको आपको बाहर निकाल लेना है। और यहाँ से धागे को खींचना है, और यहाँ से पहले थोड़ा सा जो पार्ट है उसको सुई की मदद से अंदर पुश कर लेना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी आपको तकलीफ़ नहीं होगा, इस तरह से आप पुश कर देना अंदर, तो आपकी अच्छे से डोरी पलट जाएगी। अभी आपको इस तरह से धागा खींचना है तो ये अपने आप अंदर जाता जाएगा। और आप देखिए कितनी आसानी से हमारी डोरी पलट रही है। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी डोरी अंदर की तरफ जा रही है। इस तरह से आपको पूरी डोरी पलटा लेनी है और आपकी पूरे डोरी रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी डोरी इस तरफ से बाहर आ गई है, और इस तरह से हमारी डोरी रेडी हो गई है। तो ये ट्रिक अगर आप अपनाएंगे तो आपकी डोरी बहुत ही आसानी से पलट जाएगी। इसका यूज़ हम कहीं पे भी डिज़ाइनर स्लीव बनाने में या कहीं पे भी डोरी लगाने में ये डोरी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी डोरी रेडी है। ये हमने इस तरह से डोरी रेडी कर दिया है, और ये जो स्लीव बनाई है उसमें हम ये डोरी का नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे हम लोग ने यूज़ किया है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह से हमने 4 डोरी बना के रेडी कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।